यहाँ पर भाई दरोगा सिर्फ एक पत्थर उठाता है, इधर सिर्फ 2-4 ही पत्थर दिखते हैं। पर जैसे ही उसकी वाइफ शमशेरा का एक पत्थर मारती है तो उसके बाद ये लोगों के पैरों के पास ढेर सारे पत्थर आ जाते हैं। वाह भाई गजब है। ये कहावत तो यहाँ मस्त फिट होता है, जो जितना देता है उससे ज्यादा ही उसे मिलता है। पर भाई यहाँ बस डायलॉग का जगह और सीन बड़ा अलग है। मूवी के इस सीन में से 30 कोड़े पड़ते हैं जिससे इसके कपड़े फट जाते हैं। पर भाई जब अगले ही दिन ये ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो यहाँ इसे नए कपड़े मिल जाते हैं। यार भिखमंगों से भी बदतर हालत हो रखा है इन सब का, और ये तो भाई नए नए कपड़े पहनकर घूम रहा है। वाह भाई क्या बात है। और अगर तुम गलती से भी ये सोच रहे हो कि ये कपड़ा इसका बाबा का है तो ना भाई ना, ये इसका बाबा का नहीं है, क्योंकि शमशेरा को यहाँ बुलेट लगा था और उसके अनुसार कपड़े में यहाँ छेद होना चाहिए था। कपड़े में बोला बे, जो कि है ही नहीं। अगर उसकी माँ ने इसे बल्ली के बाबा का कपड़ा कर दिया तो इमोशनल बिल्कुल भी ना होना भाई, क्योंकि इसकी माँ ने इसे उल्लू बनाया। पर हम नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि हम चूतिया थोड़े ना हैं। भाई मूवी के इस सीन में शमशेरा जो लोगों का सरदार और चहेता होता है, जब वो इस पहाड़ जैसी ऊंचाई पर चढ़ रहा था तो पुलिस वालों ने दे दनादन गोलियां चलाया और यहाँ इसके लोग कुछ भी नहीं किए। पर जब अगले कुछ मूवमेंट्स के बाद उसका बेटा बल्ली ऊपर चढ़ता है, जिसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे हमेशा भगोड़ा कहते हैं, उसके लिए इतना जोर काहे कर रहे हो बे। और ये ऑफिसर्स तो मानो वक्त के साथ साथ भोंदू हो गए हैं। इन सालों में से किसी ने भी राइफल के होते हुए भी किसी शख्स पे ना तो गोली चलाया और ना ही बल्ली पर। भाई वाह क्या बात है। और तो और जब ये ऑफिसर इसे भगोड़ा कहकर गोली मारने जाता है तो भाई बैकग्राउंड में इस बंदे को देखो, ये क्या कर रहा है यार। ये तो चाय सुट्टा पीने जैसा इसे बुला रहा है। इस सीन में जब बल्ली ऊपर चढ़ा और इसके लोग इसे बुलाते रहते हैं तो इस सीन में भाई ये किससे बुला रहे हैं, कुछ लोग इधर से बुला रहे हैं, कुछ लोग इधर से बुला रहे हैं। ओ अब समझा लॉजिक कि वे ऑफिसर्स गोली क्यों नहीं चला रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि बल्ली है कहाँ। इस सीन में तो भाई हद ही पार कर दी इन लोगों ने। बल्ली जब काले पानी के सहारे बाहर आया तो वहां ये पत्थर, नदी, घोड़े और थोड़ी हरियाली दिखाई देता है, जिसमें घोड़े घास चर रहे होते हैं। पर भाई जब ये घोड़े पर राइड करने उस पर चढ़ता है तो भाई यहाँ पत्थर तो दिखता है पर पूरा का पूरा नदी गायब, सारे घोड़े गायब, सारी हरियाली गायब, लाड़ा लॉजिक गायब बहनचोद। मतलब डायरेक्टर क्या बोलना चाहते हैं कि ये घोड़े उस वक्त घास नहीं बल्कि बालू चबा रहे थे। हमें कुछ भी दिखाया जा रहा है और हम उससे देखते भी हैं, क्योंकि हम तो चूतिए हैं। हमें तो स्वैग से मतलब है, लॉजिक गया तेल लेने। निकल लौड़े। इस सीन में भाई ये घोड़े को लेकर आगे जा रहा है, पर यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। अरे भाई, और डायरेक्टर ने इस मूवी को खत्म करने के लिए बल्ली और उसके घोड़े के साथ उसे नदी में डुबाकर मार दिया और ये मूवी का द एंड यही हो जाता। मैंने हो जाता बोला, पर मेरा यहाँ कुछ चलेगा नहीं, इसलिए मूवी आगे भी है। तो भाई अब इस सीन को देखो, यहाँ इस सेट की तिजोरी है जो दीवार पर बहुत ही अच्छे से फिट है। फिर बल्ली यहाँ बम ब्लास्ट करके इसकी तिजोरी ले जाता रहता है, जहाँ तिजोरी की चौड़ाई इतना ऊंचा है। और इस दीवार की मोटाई को देखो भाई, मेजरमेंट करने पर यह पता चलेगा कि इसका तिजोरी असल में दीवार से बाहर ही था। तो यहाँ बल्ली ने, बल्कि मैं भी रहता ना तो तिजोरी उड़ा ही देता, पर रात को उड़ाता। ऐसा लोडू जैसा डकैती नहीं बल्कि साफ सुथरा चोरी करता। इस सीन में दरोगा सोना के हाथ पैर को एक खटिया से बांधा हुआ है और फिर जब बल्ली उसके रस्सी को खोलकर क्लियरली फेंक देता है और दूसरे रस्सी को सोना खोलती रहती है कि तभी वो उसे उठाकर फेंक देता है और सोना इज जस्ट लाइक पर भाई हाथों की रस्सियों की तो लॉजिक को तो छोड़ो, यहाँ पैर की रस्सियों को तो किसी ने टच भी नहीं किया था और ये सोना आजाद हो गई। गजब कॉन्सेप्ट है भाई। और बे पर अगले सीन में तो ये रस्सियां यहीं बंधी हुई है, मतलब वो बस स्वैग के लिए था और इस स्वैग को मैं लौड़ा स्वैग घोषित करता हूँ। इस सीन में ये इतना मोटा डंडा जिससे अभी दोनों फाइट करने वाले हैं, ये दिखने में तो बहुत मजबूत है, पर अगले सीन में ये डंडा नहीं बल्कि पाइप जैसा दिख रहा है। और ये क्या है, टेढ़े मेढ़े डंडे। यहाँ तो दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे दोनों होली खेल रहे हैं और अभी इधर से मोटर चलेगा और यहाँ से कलर निकलेगा। लैंड। इस सीन में कर्नल और बल्ली में दंगल के दौरान दोनों के डंडे टूट जाते हैं, पर अगले ही सीन में यह वापस आ गया। मतलब डंडा टूटने का पीछे वाला सीन स्वैग था। मतलब हम तो चूतिए हैं, हमें तो बस स्वैग से मतलब है। मूवी में जब दंगल फाइट कर्नल और बल्ली में होता है तभी वहां वो कर्नल को एक पर्ची देता है जिसमें यह साफ लिखा होता है कि वो दारोगा की शादी में मिलेगा और वो वहां लूट करने जाता भी है, जहाँ कर्नल सिक्योरिटी को टाइट किए रखता है। ये भगवान, वो कर्नल चूतिया को गांडू नहीं, डकैती करने से पहले उसे ही बता दिया। क्या लॉजिक है बैंचोद। इस सीन में बल्ली और इसके
साथी यहाँ हैं और अगले ही सीन में वे सब के सब हवन कुंड के अंदर तक चले जाते हैं। भाई वाह क्या बात है। माना कि इसके पास ये बेवड़ा खोद हुआ है पर ये इतना भी बड़ा सुरंग नहीं बना सकता, वो भी इतने कम टाइम में। मतलब साला हम लोगों को बस चूतिया ही समझा गया यहाँ पे, पर हम लोग हैं नहीं, यहाँ ये सारे हैं चूतिए। इस सीन में सोना बस दरोगा को गन पॉइंट पर रखी है और बल्ली यहाँ अकेले है और सब लूटने पर लगे हैं और यहाँ इतने सारे गोरे ऑफिसर छक मार रहे हैं। वाह भाई लॉजिक लौड़ा। और नेक्स्ट सीन में जब दरोगा खुद को सोना से छुड़ाकर बल्ली पर गोली चलाता है और वो कर्नल को पकड़ने उस पर जंप कर देता है और यहाँ इतने सारे भोंदू बस ताकने पर लगे हैं और गन पॉइंट पर उसे रखने के बाद भी यहाँ ये इतने करीब से आराम से इसका भेजा उड़ा सकते हैं, पर नहीं, भेजा रहेगा तब तो उड़ाएंगे। इनका सारा भेजा तो डायरेक्टर है। यहाँ ये अपनी जान पर खेलकर शादी के मंडप में अंदर घुसकर सबसे लूट करते हैं और जब वे वहां से काफी दूर निकल जाते हैं और उसके बाद जब दरोगा बच्चे को गोली मारता है तब उसके हाथ से पूरा सोना छूट जाता है। पर यहाँ पूरा का पूरा सोना छूट गया पर किसी को परवाह ही नहीं था क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं, सोना तो आसानी से मिल जाता है और आसानी से मिलने वाली चीजों में स्वैग तो मिलता ही नहीं। और इतने बकवास चीज को हम आगे भी देखते हैं। इस सीन में बल्ली रानी के मुकुट को लेकर गोरी ऑफिसर्स के सामने आता है, तब उसके ऊपर सारे ऑफिसर्स अपनी बंदूक तान देते हैं जहाँ उसकी वाइफ सोना अपने बच्चे को लिए होती है। सीन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा भयंकर कुछ होने वाला है और तब ये सीन देखने को मिलता है जहाँ सोना बल्ली को अपने बच्चे को लेने बुलाती है। मतलब इतना सीरियस सीन में जहाँ बल्ली पर सब बंदूक ताने खड़े हैं और ये ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यही होता है, अगर गांजा हद से ज्यादा फूक लिया जाए तो लोग आसपास की चीजों को भूल जाते हैं। कृपया कर गंजीड़ी ना बने। इस सीन में दरवाजे में ना तो कोई होल है और ना ही दरवाजे के उस ओर देखने का कोई जगह। पर जब बल्ली को दरोगा रगड़ कर मारता है और उसके पीठ में लकड़ी घुसा देता है तो इधर से वीर जी भी बिना देखे चिल्लाने लगते हैं। भाई मतलब स्वैग के लिए कुछ भी दिखाया जा रहा है जहाँ उसमें लॉजिक का एक बूंद भी क्यों ना हो। इस सीन में बल्ली के पीठ में दरोगा लकड़ी को घुसा देता है और अगले ही मोमेंट में जब दरोगा इसे गोली मारने आगे जाता है तो यहाँ हम ये लकड़ी को साफ साफ देख सकते हैं। पर जब वहाँ उसे बचाने कौवे आने लगते हैं तो इस सीन में बल्ली के पीठ से वो लकड़ी और उसके खून का निशान पूरा ही गायब रहता है। भाई वाह, मतलब हम तो बस चूतिए हैं क्योंकि यहाँ कौवे मेन रोल में आएंगे तो हम तो सिर्फ कौवे को ही देखेंगे ना। और अगले ही सीन में लकड़ी वापस भी आ जाता है। अरे हट गांडू साला। Is there anything better than pussy? Yes, a really good book.